हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स का जो चैप्टर है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो करेंगे। एक वीडियो में हमने इसका सब कुछ बेसिक डिस्कस किया था, जिसके अंदर ग्राफ, डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच वो सब डिस्कस्ड है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में दूसरी चीज़ और लास्ट चीज़ यही बचती है कि इसकी प्रॉपर्टीज़, इन फंक्शंस की, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की उनके गुणधर्म क्या क्या है, ये मैंने हिंदी में बोला है। तो अब देखो मैंने क्या किया, इस टॉपिक के अंदर ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं ना, बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पर विद हिंट लिख लिए हैं पहले से। तो इनका प्रूफ भी करेंगे, लेकिन सारे फॉर्मूले एक जगह मिल जाएंगे आपको। और ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे जो क्लास नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे toppersvillage.com पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है फॉर्मूला शीट। यहाँ पर सारे जो ब्लैक कलर में लेफ्ट साइड में लिखे हैं, ये अपने सारे फॉर्मूला जो आपको क्लास 12 की इस चैप्टर में काम आएंगे। और यहाँ पर मैंने जैसा बुक है उसके अंदर जितने फॉर्मूले उतने सारे नहीं लिखे हैं, जो काम आएंगे वही लिखे हैं। जैसे यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आती है, लेकिन वो मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन में, और सारे क्वेश्चन में लगभग उस प्रॉपर्टी को कभी भी काम में नहीं लिया, कभी भी। तो वो मैंने लिखा ही नहीं। यहाँ पे साथ में कई सारी कंडीशंस भी आती है। तो कंडीशंस का ऐसा है कि कंडीशंस तो ऐसा समझो कि कभी उनकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। लिखा होता ना यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू -1 to 1, या x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, या फिर मोड ऑफ x <1। ऐसा ऐसा जो भी कंडीशन होती है ना, वो मैंने नहीं लिखी है। उसके लिए लिखा है ऑल आर इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। और उन कंडीशंस की जो है ना टेंशन आपको लेनी भी नहीं है, क्योंकि उन कंडीशंस को मैनिपुलेट करके कभी क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड में नहीं पूछा जाता। इवन जेई मेन में भी वो कोशिश नहीं करते कि कंडीशंस से क्वेश्चन को घुमाया जाए। ठीक है, और साथ में फॉर्मूला हिंट भी है। और ये फॉर्मूला हिंट वो है, ये सारे हिंट कुछ तो है 10th क्लास लेवल के। ठीक है, जैसे ये 10th क्लास की चीज़ ही तो है, ये साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, कौन सी नई बात है इसके अंदर। तो इन तरीक़ों से आप ये जो फॉर्मूले है ये आप इजीली याद कर सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 1 by 1 सारे फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो फर्स्ट टाइप है ना, फर्स्ट, इसके अंदर मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं। साइन इनवर्स 1/x, तो ये हो जाएगा साइन का उल्टा क्या था, कोसेक, तो ये कोसेक इनवर्स x बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ये इतना वैसे नहीं है जैसे कि हम 10th क्लास में देखा करते थे, है आसान ये भी, लेकिन थोड़ा सा अब हमें थोड़ा अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन में चल रहा है। तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ऐसे ही कोस का उल्टा सेक होता है, तो कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x। टेन इनवर्स 1/x बराबर कोट इनवर्स x। ऐसे उल्टा भी होगा, अगर कोसेक इनवर्स के अंदर 1/x डाल दूंगा तो इधर साइन इनवर्स और इधर सीधा x हो जाएगा फिर। तो ये तीनों फॉर्मूले कौन से हैं, ये ऐसे हैं कि ऐसे समझ लो कि ट्रिगो, ये जो साइन कोस टेन है इनको मैंने क्या लिख दिया, ट्रिगोनोमेट्री का ट्रिगो इनवर्स, और यहाँ पे 1/x। ठीक है, मतलब 1/x का फ़र्क क्या पड़ता है, ये सारे तीनों फॉर्मूले इसी चीज़ से रिलेटेड है। साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया, और ये लोग भी आ सकते हैं। ठीक है, और ये इसका हिंट हो गया कि आप ऐसे साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा अगर प्रूव करना है तो आप इस तरीके से ही कर सकते हो। जैसे लास्ट वाला प्रूव करना है तो आप बोल सकते हो टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, और अपना काम चालू कर लेंगे। इनका प्रूफ भी मैं आपको बताता रहूँगा, इनमें से एक का प्रूफ हम डिस्कस कर लेंगे। आगे आते हैं, तो ये जो है ना, आप देखो यहाँ पे -x -x, यहाँ पर भी -x है सबके अंदर। तो ये सारे फॉर्मूले हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि ट्रिगो इनवर्स, और उसके अंदर है -x, समझ गए, उसके अंदर क्या है, -x है उसके अंदर। तो माइनस का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर x की जगह -x रख दें तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो 3 फॉर्मूलाज है ये डायरेक्ट इसी से डील किए जाएंगे। जैसे इस तरीके से सोल्व कर लेंगे इजीली। जैसे क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये 11th क्लास में आया था, माइनस का प्रभाव क्या पड़ता है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस सीधा के सीधा बाहर आ जाता है, किसमें, साइन में भी, टेन में भी, और कोसेक में भी। तो इनमें क्या होगा, साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। टेन इनवर्स -x में भी माइनस बाहर आ जाएगा, कोसेक इनवर्स -x में भी माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले थोड़े अलग हैं। वैसे आपने नोटिस किया होगा, पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि जो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स है ना, इनका जो आंसर होता है वो चौथे और पहले क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो लिस्ट। जैसे ये है कुछ एक, यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो रेंज है ना, तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और जो कोसेक इनवर्स है ना, ये कहीं ना कहीं -π/2 से π/2
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में बिलोंग करते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत बिलोंग करते हैं। तो इनके केस में आपको माइनस सीधा सीधा बाहर लिख लेना है ऐसे, माइनस माइनस माइनस। और जो जिनका आंसर पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में, मतलब 0 से 90, 90 से 180, मतलब 0 से पाई, है ना, जैसे ये 0 से पाई, 0 से पाई, तो कौन है, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोस इनवर्स। इन पर माइनस का प्रभाव थोड़ा अलग तरीके से पड़ता है। कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स, तो यहाँ पे पाई माइनस हम लगा लेते हैं, ठीक है। सेक इनवर्स में भी यही होगा, माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। माइनस बाहर निकलेगा लेकिन थोड़ा अजीब, मतलब अलग तरीके से निकलेगा। तो इन तीनों के लिए हिंट आप ये याद कर सकते हो कि जैसे कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, वैसे ही सेक पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस सेक थीटा। तो आपको ये इस तरीके से इजीली याद हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इसके अंदर भी 3 पार्ट है। तो ये ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड है। कॉम्प्लीमेंट्री 10th क्लास में ये चीज़ आई थी सबसे पहले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए अपने ये कैसे ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम करती है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे कुछ फॉर्मूले देखे होंगे आपने, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो वही बात है, यहाँ पे 90 की जगह पाई बाई टू आ गया, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ऐसे ही 10 पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो इस टाइप के है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री वाले हैं। तो इनका अगर आपको कभी प्रूफ भी निकालना हो, जैसे ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। इनमें खास बात क्या है, ये साइन है, इसके आगे सी ओ नहीं लगा, सी ओ लगा दो तो क्या बन जाएगा, कोसाइन, मतलब कोस। तो साइन का जोड़ीदार कोसाइन, कोस। इन दोनों को जोड़ेंगे इनवर्स इनवर्स को, तो क्या मिल जाएगा हमें, पाई बाई टू मिल जाएगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो आंसर होता है वो एक एंगल होता है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर पाई बाई टू, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही टेन और टेन का जोड़ीदार, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कोटेन, मतलब कोट, कोटेंजेंट, ये टेंजेंट ये कोटेंजेंट, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी पाई बाई टू। ऐसे ही कोसेक पे सी ओ लगा है, ये हटा दो, लगाया तो हटा दो, हटाया तो लगा दो, तो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर ये भी पाई बाई टू। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली बात है ये। आगे आते हैं, इसका हिंट ये है, 11th क्लास में ये फॉर्मूला हमने देखा था। क्या था फॉर्मूला मेन फॉर्मूला ये था कि टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये प्लस का है तो ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। जब यहाँ पे माइनस होगा तब ऊपर की तरफ माइनस और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ऐसे। तो ये इन दोनों का हिंट यही है। देखो ये जो ए है ये एक एंगल है, बी है ये भी एक एंगल है, और अपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में जो टेन इनवर्स एक्स है ये भी एक एंगल, और ये टेन इनवर्स वाई ये भी एक एंगल है। ये ए एंगल समझ लो, ये बी एंगल समझ लो। अच्छा ये एंगल है तो इनके बाहर जो टेन है वो कहाँ गया, वो यहाँ पे आ रखा है। इस टेन इनवर्स को वापस भी इधर भेजूंगा ना, तो टेन ए प्लस बी ऐसे बन जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी आया करता था, उसकी जगह टेन ए की जगह एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। जब यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला होगा तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप लिंक कर सकते हो, कोई ऐसे नई दुनिया से ये फॉर्मूले नहीं आए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट कैटेगरी ये है, इसके अंदर 3 पार्ट है। तो आपने ऐसे फॉर्मूले देखे होंगे, सबसे मेन ये वाला देख लो आप, टेन टू थीटा का फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, टेन टू थीटा बराबर टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा देखा है ना हमने, डबल एंगल आधा एंगल ऐसे। तो इसी से हम जैसे 22.5 डिग्री वगैरह इसी से प्रूव करते हैं। तो यहीं इसी को चेंज करके हमने ये बना रखा है, इसी को चेंज करके ये बना रखा है। ये जो टेन है ना, टेन इसको उधर भेज दिया तो देखो क्या बन गया, टेन इनवर्स। और जहाँ पे टेन थीटा टेन थीटा टेन थीटा लिखा हुआ है वहाँ पर क्या आ गया, एक्स आ गया। तो टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स। ऐसे देखो दोस्तों, हमने ये कुछ फॉर्मूले भी देखे थे, जैसे साइन टू थीटा के 2 फॉर्मूले हुआ करते थे। एक तो फॉर्मूला होता था इसका 2 साइन थीटा कोस थीटा, लेकिन एक अलग फॉर्मूला हुआ करता था टेन के टर्म्स में, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझा ना, यहाँ पे 1 प्लस आएगा, इन दोनों के डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। और कोस टू थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर टू थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर टू थीटा। तो इनके केस में ये बनेगा। इन देखो इन तीनों का ही LHS, इन तीनों का LHS क्या है, टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन इनवर्स में है, ठीक है। तो 2 टेन इनवर्स एक्स को आप साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी लिख सकते हो, या फिर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी लिख सकते हो,
या फिर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी लिख सकते हो। ठीक है, वो क्वेश्चन की डिमांड पर होगा कि क्वेश्चन क्या चाहता है। क्वेश्चन हो सकता है कि ये चाह रहा हो कि उसके अंदर सारी चीज़ें पहले से साइन में हो, तो आप 2 टेन इनवर्स एक्स को साइन में कन्वर्ट कर दो। या फिर क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि साइन इनवर्स के अंदर ऐसा एक्सप्रेशन बन गया हो और हमें टेन की ज़रूरत हो, तो हम हो सकता है कि वापस इधर की तरफ है ना अप्रोच कर ले। तो ये हिंट जरूर याद रखना, टेन इनवर्स के आगे कभी भी 2 लगा हो तो क्वेश्चन की ज़रूरत के अनुसार आप उसको साइन इनवर्स में या कोस इनवर्स में या टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, और आई होप सबसे ज़्यादा फॉर्मूला ये काम आने वाला है। ठीक है, ये आएगा सबसे ज़्यादा काम 10 वाला। इन सभी फॉर्मूलाज के अंदर जो 10 वाले फॉर्मूले ना उन पे नज़र बनाए रखो आप, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इनका एक एक का प्रूफ कर लेते हैं। देखो दोस्तों, प्रूफ कैसे करेंगे, मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है। इसके जो बचे हुए 3 पार्ट्स है, जैसे मैंने ना फर्स्ट इसका पॉइंट का ये 3 पार्ट्स में से मैंने पहला पार्ट प्रूव कर रहा हूँ, बाकी दोनों पार्ट्स आप इजीली उसी तरीके से सेम टू सेम प्रूव कर सकते हो। अच्छा, इसका हिंट क्या है, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसको कहीं ना कहीं हम काम में लेंगे। देखो दोस्तों, जब भी आपको प्रूफ करने का क्वेश्चन आए, क्योंकि आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, प्रूफ भी इनका आ सकता है, तो छोटे मोटे प्रूफ तो आप याद रखना। कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ हो तो उसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ एक का प्रूफ तो आपको पता होना चाहिए। देखो, जब भी ऐसा आए तो आप यहाँ पे जो सिंपल चीज़ है ना, जो हो सके तो मतलब काफ़ी सिंपल चीज़ है, उसको आप कुछ मान लो, है ना। कुछ भी थीटा या एक्स या वाई, एक्स तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ABCD वगैरह कुछ भी मान सकते हो, एक्स को छोड़ के और कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, ये जो कोस से एक इनवर्स एक्स है ना सिंपल सा, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ठीक है, अब हम चूंकि यहाँ पे कंडीशंस लिखी होगी कि यहाँ पे जैसे इस प्रॉपर्टी के साथ ये कंडीशन लिखी होगी, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनाइट, तो आपको ना इस कंडीशन की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, नो टेंशन, बस आप इसको सोल्व करते रहो। अब देखो, ये कोसेक इनवर्स एक्स है, तो इस कोसेक इनवर्स को मैं उधर भेज देता हूँ। ठीक है, कोसेक इनवर्स को, तो इधर क्या बचेगा एक्स और उधर क्या बचेगा कोसेक थीटा चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, LHS से हम चालू कर रहे हैं। ये हमने कहाँ से चालू किया है, LHS से। हमें फिर जाना कहाँ पर पड़ेगा, फिर RHS तक जाना पड़ेगा। RHS में क्या है, साइन इनवर्स 1/x। तो पहली चीज़ देखो, ये यहाँ पर x है, LHS में 1/x की ज़रूरत है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो हम इस इक्वेशन का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो x का क्या हो जाएगा 1/x, कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, ये जो LHS हमने माना था कोसेक इनवर्स एक्स को, ये क्या था LHS, सॉरी RHS था ना, RHS से स्टार्ट किया था। तो RHS है थीटा, मतलब कोसेक इनवर्स एक्स तो है लेकिन साथ में थीटा भी माना था, तो RHS क्या है थीटा। अगर हम यहाँ से थीटा वापस निकालने की कोशिश करें, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ी बदल गई, तो साइन को वापस इधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/x बराबर ये इधर थीटा बचेगा। ठीक है, साइन को मैंने इधर भेज दिया। तो ये ध्यान से देखो, ये क्या है, थीटा तो है ही, लेकिन साइन इनवर्स 1/x ये क्या आ गया, ये अपना LHS आ गया। ठीक है, LHS। तो आप काफ़ी आसान चीज़ को थीटा मान लो और फिर वहाँ से प्रोसेस चालू कर दो, और अदला बदली करके या RHS से हम LHS तक पहुँच जाएंगे इजीली। ठीक है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है। देखो, कोसेक का रेसिप्रोकली तो होता है साइन थीटा, वही तो मैंने लगाया। यहाँ पर हिंट क्या था, ये रेसिप्रोकल का, ये हमने लगाया। अब अगले सेकेंड क्वेश्चन में अलग अलग केसेस, अलग अलग हिंट है, तो हम एक एक का प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पर ये साइन इनवर्स का कर लेता हूँ और यहाँ पे कोस इनवर्स का कर लेता हूँ। तो ये है सेकंड का फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट, साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x है। यहाँ पर हमें किसी से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं चलो LHS से स्टार्ट कर लेता हूँ। LHS क्या है, साइन इनवर्स -x है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं थीटा बोल देता हूँ। ठीक है, आप किसी एक साइड को थीटा बोल दो, मतलब जो भी इनवर्स वाली चीज़ें हैं ना, इनको थीटा बोल दो आप, और काम चालू करो, अब ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। इसको मैंने थीटा लेट कर लिया। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे, तो ये जो साइन इनवर्स एक्स का, ये जो साइन इनवर्स है ना, इसको मैं उधर भेजूंगा तो क्या मिलेगा, -x बराबर साइन इनवर्स उधर चला गया तो क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। ठीक है, अच्छा, अभी ये शुरुआती कंडीशन, अभी इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो ये जो माइनस है ना, इसको मैं उधर की तरफ भेजूंगा तो क्या मिलेगा, x बराबर माइनस का साइन थीटा मिलेगा। ठीक है, ये LHS से हमने चालू किया था, ये अचीव करना है। देखो अब इस माइनस को ठिकाने लगाओ, बस आप माइनस को कहाँ पे ठिकाने लगाया जाए, x इक्वल टू, ये जो माइनस है, ये इसका मैंने हिंट क्या बताया था, इसका हिंट ये है कि साइन पे माइनस का इफेक्ट कैसे पड़ता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो
ये जो माइनस साइन थीटा, इसका हम जो माइनस है वो अंदर की तरफ भेज सकते हैं, तो क्या बन जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा। इसी स्टेप में इस फर्स्ट पार्ट में फोर्थ पार्ट में अंतर आएगा, ठीक है, उसमें हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। तो देखो अब क्या किया जाए, हमें एल एच एस क्या है, एल एच एस देखो, एल एच एस क्या अपना थीटा है, एल एच एस क्या है थीटा। तो एल एच एस को वापस आर एच एस अगर हमें लाना है तो उसके लिए भी थीटा निकाल लेते हैं। तो ये थीटा निकालने की कोशिश करते हैं, अगेन थीटा को वापस फ्री करते हैं। तो ये जो साइन है ना, इसको इधर भेजो, क्या बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर, यहाँ पे बचेगा माइनस का थीटा, ठीक है। वही एल एच एस अगर थीटा है तो आर एच एस भी थीटा होना चाहिए। तो ये जो माइनस है ना, माइनस इसको वापस इसको दे दो, ये क्या बन जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स बराबर, ये क्या हो गया थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा थीटा बराबर ये हो गया। अच्छा ये चीज़ तो आर एच एस है कि नहीं है, देखो माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो आर एच एस भी क्या हो गया अपना थीटा हो गया। तो एल एच एस को थीटा माना था तो आर एच एस भी क्या हो गया थीटा हो गया। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि ये प्रूव हो गया। अब हम इधर आते हैं, तो ये थोड़ा अलग क्यों है, इसमें पाई वगैरह ये ऐसा क्यों आता है। तो इसका मैंने हिंट क्या बताया, इसका हिंट ये है कि कोस पाई माइनस थीटा, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस का कोस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है तो उसमें कोस माइनस का होता है। तो इसको भी प्रूफ ऐसे करते हैं, इसका जो एल एच एस है ना, एल एच एस उसको हम थीटा बोल देते हैं, जो एल एच एस है उसको मैं थीटा बोल देता हूँ, कौन है कोस इनवर्स माइनस एक्स। सोल्व करते हैं, तो ये जो कोस इनवर्स है इसको मैं इसके पास भेजूंगा, तो क्या बन जाएगा कोस थीटा बराबर माइनस एक्स। अब ये जो माइनस है ना, इसको मैं इसको दे दूंगा कोस थीटा को, तो क्या बन जाएगा माइनस का कोस थीटा बराबर एक्स हो जाएगा। अब इस माइनस को ठिकाने लगाऊंगा, यहाँ पर भी माइनस को ठिकाने लगाया था, मतलब थीटा को भेज दिया था हमने, इसको भी मैं थीटा के पास भेज दूंगा। लेकिन यार यहाँ पे थोड़ा सा अब टेक्निकलिटी आपको समझनी पड़ेगी कि जो कोस माइनस थीटा होता ना, वो माइनस कोस थीटा के बराबर नहीं होता। एक्चुअली कोस ऑफ माइनस थीटा तो कोस थीटा के बराबर ही होता है। तो आप यहाँ पे अगर माइनस लगाओगे तो वो अंदर नहीं जा पाएगा, जैसे यहाँ पे माइनस लगाए ना, फिर वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर होते ही नहीं है। तो फिर इस माइनस को हमें ठिकाने कैसे लगाना पड़ेगा, तो वही इसका हिंट है कि माइनस कोस थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो कोस पाई माइनस थीटा, ठीक है। कोस पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हो, लेकिन वही बात, अब यहाँ पे हम डोमेन रेंज में जाएंगे तो आपको पता है कि जैसे कोस इनवर्स एक्स का जो आंसर होता है वो 0 से पाई में बिलोंग करेगा। 0 से पाई मतलब ये 0 है, ये पाई है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से होते हुए सेकंड क्वाड्रेंट तक। तो आप इसको पाई प्लस थीटा मत लिखना, नहीं तो हम फिर पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फिर वो डोमेन रेंज से बाहर हो जाएगा अपने। तो हम अपने डोमेन में ही रहना चाहते हैं, ठीक है, रेंज में ही रहना चाहते हैं। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट तक सीमित है अपने कोस के केस में। तो इसको हम क्या लिखेंगे पाई माइनस थीटा, क्या कोस पाई माइनस थीटा बराबर एक्स। अब वापस चीज़ों को सही करो, यहाँ पर एल एच एस को क्या माना था थीटा माना था, तो आर एच एस को भी थीटा होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ से हम थीटा निकालने की कोशिश करते हैं वापस, अपना पाई देखो यहाँ पे आर एच एस में पाई है ना, पाई यहाँ पे हमने एक्टिवेट कर दिया, कोस को उधर भेजूंगा, तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। फिर थीटा हम चाहते हैं तो थीटा को इधर भेज देता हूँ और कोस इनवर्स को इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो गया, इंटरचेंज कर दिया मैंने। अच्छा ये थीटा है, ये क्या है अपना आर एच एस है, ये पाई माइनस कोस इनवर्स, ये क्या है आर एच एस। तो आर एच एस इक्वल टू क्या हो गया थीटा हो गया। एल एच एस भी क्या है थीटा और आर एच एस भी क्या है थीटा, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। देखो दोस्तों अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है ये आप देख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री वाले हैं ये, मतलब वही 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूले से निकला होगा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इस टाइप की चीज़ें हमें लगानी यहाँ पे पड़ सकती है। तो देखो लगाते हैं कैसे करें इसको। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, यहाँ पे पाई बाई 2 90 डिग्री है। तो कोशिश तो करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री वाले से करने की। तो इसको लाते हैं लाइन पे, देखो इनके अंदर तो क्या था कि एक एक नंबर थे, है ना, एक एक एल एच एस में और आर एच एस में एक एक फंक्शन थे, तो उसको थीटा बोल दिया। अब यहाँ तो क्या है दो है, साइन इनवर्स ये भी है और ये कोस इनवर्स ये भी है। तो अब क्या करो इनमें से किसी एक को थीटा बोल दो। ये तो थीटा मानने की परंपरा ना, ये आप यहीं से सीखोगे कि क्वेश्चंस में भी हम ऐसे करेंगे जनरली। मतलब जब भी कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा ना, तब उसके अंदर हम ऐसा कुछ करेंगे कि किसी साइन इनवर्स को या कोस इनवर्स एक्स को या फिर टेन इनवर्स एक्स को हम थीटा मानेंगे, ठीक है। तो ये हैबिट यहीं से निकलेगी अपनी। तो देखो यहाँ पर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, इसको क्या बोल दिया मैंने थीटा बोल दिया।
अब साइन इनवर्स को थीटा बोल दिया तो ये साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और ये सब ये भी आने चाहिए, तो देखो लाते हैं इनको। तो साइन इनवर्स को मैं उधर भेजूंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये कोस कैसे लाया जाए, तो साइन थीटा को मैं बदल के लिख दूंगा, जैसा कि मैंने हिंट आपको बताया था। साइन थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा, पाई/2 माइनस थीटा। तो इस साइन को मैं वो लिख देता हूँ, x बराबर कोस पाई/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, 10th क्लास की बात है यार ये। तो अब देखो देखो कोस अपना एक्टिवेट हो गया, कोस दिखने लग गया। साइन को तो माना था थीटा, अपना ये कोस है ना ये भी दिखने लग गया। अच्छा, वो पाई/2 भी दिखने लग गया ये वाला। तो अब चीज़ों को वापस वैसा करते हैं जैसा हम चाहते हैं। देखो यहाँ पे कोस इनवर्स की ज़रूरत है, तो ये जो कोस है ना इसको इधर भेजो वापस LHS में। तो क्या मिलेगा, कोस इनवर्स x बराबर RHS में क्या है, पाई/2 माइनस थीटा। अब ये जो देखो RHS में पाई/2 अकेला है ना, तो यहाँ पर भी पाई/2 अकेला बनाओ। ये जो माइनस थीटा है ना इसको इधर LHS में भेज दो आप। तो क्या बन जाएगा, थीटा प्लस कोस इनवर्स x बराबर पाई/2। अच्छा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, देखो थीटा की जगह हमने क्या माना था, मतलब साइन इनवर्स x की थीटा माना था, तो वापस थीटा की जगह ये रख दो, साइन इनवर्स x प्लस ये हो ही ऑलरेडी सेम टू सेम बराबर पाई/2। ऐसे हमने इसका प्रूव किया। अब हम अगले पार्ट पर आते हैं। देखो दोस्तों, अब थोड़े और इंटरेस्टिंग पार्ट्स आने लग गए। तो इसको क्लास 11 का एक फॉर्मूला उससे हम करेंगे, जैसे मैंने आपको हिंट के तौर पे बताया कैसे होगा, 10a प्लस बी के फॉर्मूले से। अगर माइनस वाला लेंगे तो वो 10a माइनस बी के फॉर्मूले से कर लेंगे। यहाँ पे मैंने प्लस वाला लिया है तो 10a प्लस बी के फॉर्मूले से। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कैसे मानेंगे, जैसे ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि यहाँ पे 10 इनवर्स x है तो इसको थीटा बोल दें और फिर बाकी काम कर ले। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, एक्चुअली अभी तक के जो प्रूफ्स थे ना, अभी तक के जो भी प्रूफ्स थे उनके अंदर वेरिएबल एक ही था। जैसे यहाँ पे x है, x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x है ना, तो एक ही था। तो x वाली चीज़ को रिप्लेस करने के लिए हम थीटा हमने काम में ले लिया था। ऐसे अब अगर y भी आ जाए, x और y दो आ जाए, तो फिर हमें दो एंगल चाहिए। थीटा के साथ कुछ और एंगल ले लो, है ना, डेल्टा ले लो, फाई ले लो, ABCD कुछ भी ले लो। तो आप कैसे भी करो, यहाँ पे इनको 10 इनवर्स x है, इसको हम कुछ चीज़ मानेंगे, कोई ना कोई मानेंगे, तो इसको भी फिर हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि x से तो इंडिपेंडेंट है ना y, x और y तो इंडिपेंडेंटली दो चीज़ें आई है, तो हमें इनको अलग अलग मानना पड़ेगा। तो मानते हैं, तो इसको मैं a बोल देता हूँ, कैपिटल है ना, एंगल। अब देखो 10 इनवर्स, जो भी इनवर्स वाला है, इनवर्स का आंसर ही एंगल होता है, तो इसको एंगल है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा एंगल का साइन दे रहा हूँ। तो ये क्या होता है, इसको मैं एंगल भी मान लेता हूँ। ऐसे हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो ऐसा हो गया 10 इनवर्स x बराबर a, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, 10 इनवर्स y बराबर b हो गया। अच्छा, अगर हम इनको थोड़ा और आसान बनाएं, जैसे यहाँ पर अकेले x की ज़रूरत है ना, सिंपल x की ज़रूरत है, यहाँ पे सिंपल y की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या है, 10 इनवर्स x के साथ तो ये 10 इनवर्स लटका हुआ है, इस 10 इनवर्स को हटाओ ताकि हम अकेला x निकाल सकें। तो 10 इनवर्स को उधर भेज दूंगा, x बराबर क्या आ गया, 10a आ गया। ऐसे y निकाल लेता हूँ, तो 10 इनवर्स को उधर भेजूंगा तो y बराबर क्या आ गया, 10b आ गया, ठीक है। अब इतना होने के बाद में आप ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। ये क्या है, तो देखो x की जगह अगर 10a आ रहा है, y की जगह अगर 10b आ रहा है, तो ये RHS में क्या है, 10 इनवर्स के अंदर क्या है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ये तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला है ना, तो हम पहले खुद ही लगा देते 10a प्लस बी का फॉर्मूला, क्या दिक्कत है। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब ये चीज़ तो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये तो हम पहले से जानते हैं, है ना, वी नो दैट। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो पहले से पता है हमें। तो यहाँ से हम क्वेश्चन, अब यहाँ से आंसर अपना सही तरीके से चालू हो जाएगा। यहाँ पर चार चीज़ें हैं, a 10a b 10b। ये चारों की चारों चीज़ों को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, है ना, चारों की चारों चीज़ों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। देखो क्या बनेगा, ये 10 a सिंपल a है, तो सिंपल a की जगह मैं 10a की वैल्यू रखूँगा या a की वैल्यू रखूँगा, a की वैल्यू रखूँगा ना यार। a की वैल्यू क्या है, 10 इनवर्स x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 इनवर्स x। b की जगह क्या आएगा, 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स y बराबर 10a की जगह क्या आएगा, x आ जाएगा, 10b की जगह y आ जाएगा, और नीचे 1 माइनस 10 10b मतलब 1 माइनस xy, ऐसे बन गया, ठीक है। अभी जो 10 है इसको मैं उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा 10 इनवर्स x प्लस
टेन इनवर्स वाई बराबर, ये टेन उधर जाएगा तो क्या बना लेगा, खुद का टेन इनवर्स बना लेगा, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस है तो वो कंडीशंस में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। बहुत यूज़फुल फॉर्मूला है, ठीक है, हम बहुत बार इसको काम में लेंगे। ऐसे यहाँ पे माइनस का आएगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब हम अगले पार्ट पर आते हैं, लास्ट पार्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये है अपना अगला पार्ट जो कि हमें प्रूव करना है, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो लास्ट पार्ट है उसके जो तीन पार्ट है उनमें से हम ये पहला वाला कर रहे हैं। तो इसके लिए हिंट क्या है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे इनके सारे हिंट आपके सामने हैं। इनका जब भी प्रूफ पूछा जाएगा तो आप इनसे रिलेटेड, मतलब ये वाले फॉर्मूले, इनसे रिलेटेड जो भी रेस्पेक्टिव फॉर्मूलाज है ना वो लगा के प्रूव कर सकते हो। जैसे इसमें ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। तो अगर आप एक बार सिंपल सा सोचो तो वैसे पता तो चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी अब करेंगे कैसे उसके बारे में सोचो। देखो ये क्या है, साइन इनवर्स तो चलो ठीक है, साइन इनवर्स तो उधर चला जाएगा ना, तो ये ऐसा साइन टू थीटा बन जाएगा। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो थोड़ा कंपेरिजन करके सोचो, एक बार कंपेरिजन करो। जैसे इसी को देख लो ना, ये क्या है, टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा नहीं लग रहा कि एक्स की जगह टेन थीटा आ रहा है ना, या फिर यहाँ के टेन थीटा की जगह इसमें एक्स आ रहा है ना। तो एक्स की जगह टेन थीटा, ये एक सब्सटीट्यूशन का तरीका है, ऐसे हम लगाते हैं, है ना, एक्स की जगह टेन थीटा। बहुत बार तो टेन थीटा ही लगाते हैं एक्स की जगह। अच्छा यहाँ पर देखो एलएचएस में क्या है, ये जो साइन इनवर्स है ये तो वापस इधर आ जाएगा, तो साइन टू टेन इनवर्स एक्स ये बचेगा, और इधर क्या है, साइन टू थीटा। तो थीटा की जगह क्या आ रखा है, टेन इनवर्स एक्स। तो काफ़ी हिंट मिल रहा है कि एक्स को टेन थीटा से लिंक करो। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ मानते हैं। एलएचएस से चालू करना चाहो तो एलएचएस से, आरएचएस करना चाहो तो आरएचएस से। तो देखो यहाँ पर जो एलएचएस है टू टेन इनवर्स एक्स, आप चाहो तो इस पूरे को ही थीटा बोल लो, उससे भी मैं क्वेश्चन सोल्व करके बता दूंगा। आप चाहो तो ये जो टू टेन इनवर्स एक्स का जो ओनली टेन इनवर्स एक्स है ना, इसको थीटा बोल दो। अगर इसको थीटा बोलोगे तो ये एलएचएस टू थीटा हो जाएगा। तो काफ़ी आसान यही रहेगा कि आप छोटी से छोटी चीज़ को थीटा बोल दो। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ लेट टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया अपना थीटा ले लिया मैंने। ठीक है, ऐसा मान लिया। अच्छा यहाँ पे सिंपल एक्स की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से सिंपल एक्स भी निकाल के तैयार रख लो। तो टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर टेन थीटा, ये टेन इनवर्स मैंने उधर भेज दिया इधर की तरफ। तो ये और ये दोनों जगह जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी वो हम लगाएंगे। अच्छा इतना करने के बाद आप ना डायरेक्ट जो फॉर्मूला मैं आपको हिंट बता रहा हूँ वो उस पर आ जाओ। क्या होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, वी नो दैट, ये हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसके अंदर ना ये जो भी चीज़ें हैं, दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो थीटा और एक टेन थीटा। जहाँ टेन थीटा वहाँ एक्स डाल दो, जहाँ ओनली थीटा है और मतलब टेन का सहारा नहीं मिल रहा थीटा को, उस केस में आप टेन इनवर्स एक्स डाल दो। तो जो थीटा है वो तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे, और जो टेन थीटा है वो मैं इधर आरएचएस में रख दूंगा। तो एलएचएस में क्या बनेगा, साइन टू थीटा, मतलब टू थीटा, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स बराबर ये क्या हो गया, टू टेन थीटा की जगह एक्स, तो टू टेन थीटा पर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का बन जाएगा टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा बन गया। अच्छा अब अपना जो फॉर्मूला जिसमें प्रूव करना था उसके अंदर सब लोग इन्वर्स में दिख रहे हैं, इन्वर्स, टेन इन्वर्स, साइन इन्वर्स। और यहाँ पर क्या है, साइन तो सीधा है, बाकी ये टेन वाला इन्वर्स में, तो ये साइन को भी उधर भेज दो। तो क्या बन जाएगा, ये साइन उधर चला गया तो क्या बन जाएगा, साइन इन्वर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये एलएचएस में जो ये है टू टेन इनवर्स है, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो इस टाइप से हमने ये प्रूव कर दिया, ये देख लो आप, ये और ये मतलब ये वाला, ये हो गया प्रूव। ठीक है, तो अब हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ऐसा ना हो कि आपको बस फॉर्मूले याद है, क्वेश्चन इनसे नहीं हो पा रहे, तो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। देखो दोस्तों एग्जाम्पल ये है, शो दैट टेन इनवर्स वन बाई टू माइनस टेन इनवर्स माइनस टू बाई इलेवन इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री बाई फोर। ये एलएचएस है, ये आरएचएस, ये हमें शो करना है। तो एलएचएस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एलएचएस को लिखता हूँ टेन इनवर्स वन बाई टू माइनस टेन इनवर्स माइनस टू बाई इलेवन। ठीक है, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, माइनस है, टेन इनवर्स के अंदर ना माइनस छुपा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि टेन इनवर्स के अंदर जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है इनपुट, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव इनपुट हो। तो ये जो माइनस है इसको बाहर निकालना चाहिए हमें। अब बाहर कैसे निकलेगा,
तो ट्रिगो के अंदर अगर माइनस, ट्रिगो इन्वर्स है ना, ट्रिगोनोमेट्री के इन्वर्स और अंदर माइनस एक्स, तो ये प्रभाव, ये टेन इन्वर्स वाला, ये वाला, तो टेन इन्वर्स माइनस एक्स में जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, माइनस टेन इन्वर्स एक्स बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो माइनस ये बाहर आ जाएगा, तो क्या बना लेगा, बाहर ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा टेन इन्वर्स 1/2 प्लस फिर टेन इन्वर्स 2/11 ऐसा बन जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ और होता, जैसे अगर इनमें से होता कोस इन्वर्स या सेक इन्वर्स या कोट इन्वर्स, तब पाई माइनस वो चीज़ हमें लिखनी पड़ती, लेकिन अपना तो टेन इन्वर्स था जो कि आसान था। तो इसका हिंट क्या है, इसका हिंट ये है कि टेन इन्वर्स माइनस एक्स को आप माइनस टेन इन्वर्स एक्स लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो टेन इन्वर्स प्लस टेन इन्वर्स है और आरएचएस में एक ही टेन इन्वर्स है, तब अब हमें इन दोनों टेन इन्वर्स को एक बनाना पड़ेगा। और वो एक कैसे बनाएंगे, ये बार बार ये प्रॉपर्टी लग सकती है आपकी, टेन इन्वर्स यहाँ पे x है, यहाँ पे टेन इन्वर्स y है, अलग अलग इनपुट है लेकिन दोनों टेन इन्वर्स है, इनसे हम एक टेन इन्वर्स बना लेते हैं। तो ये वाली आइडेंटिटी अब मैं लगाने वाला हूँ, तो वो पहले लिख देता हूँ कैसे काम करना है। टेन इन्वर्स x प्लस टेन इन्वर्स y बराबर ये बन जाएगा, सिंगल बन जाएगा टेन इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। x का काम कौन कर रहा है 1/2, y का काम कौन कर रहा है 2/11। तो ये LHS जैसा दिख रहा है तो इसको हम RHS में RHS जैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि RHS अपना ऐसा, ये क्वेश्चन वाला RHS भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले टेन इनवर्स, ऊपर है x प्लस वाई, मतलब 1/2 प्लस 2/11, 1/2 प्लस 2/11 डिवाइड बाई, नीचे है 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई मतलब 1/2 इंटू 2/11। इनको सोल्व कर लेते हैं तो RHS आ जाना चाहिए, तो बन जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर एलसीएम लिया मैंने, थोड़ा ये जो मेन डिवीजन है ना, ये वाला मेन डिवीजन, इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब ऊपर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इनका एलसीएम क्या हो गया, 2 और 11, तो ये हो गया 2 इंटू 11, 11 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो 11 प्लस 4 है ना, 11 प्लस 4 बन जाएगा। अच्छा नीचे की तरफ क्या है, ये 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन आप काटो तो काटो वरना रहने भी दे सकते हो, मैं रहने देता हूँ। एक मेरा थोड़ा ये मतलब ऐसा ही है, ऐसे करता हूँ मैं कैलकुलेशन यहाँ पर, ताकि क्या होगा कि अभी इसका एलसीएम और उसका एलसीएम, ये एलसीएम से एलसीएम पूरा ही कट जाएगा, ऐसा मतलब मैं थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लगाता हूँ, मेरे को थोड़ी आसानी सी लगती है ऐसे करने में। तो नीचे क्या हो गया 2 इंटू 11, ये इधर चला जाएगा, 2 इंटू 11 22 हो गया, माइनस ये 2 हो गया। ठीक है, तो इसका एलसीएम उसका एलसीएम कट गया। अब आगे आते हैं, तो ये बन गया टेन इनवर्स 11 प्लस 4, ये 15 हो गया, डिवाइड बाई ये कितना हो गया 22 माइनस 2 20 हो गया। इनको 5 से काट लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स 5 से कट करेंगे तो ये बन जाएगा 3/4 है ना, 5 से काटोगे तो ये 4 बार और ये 5 से काटोगे 3 बार, तो 3/4 ये हमें मिल गया RHS। ऐसे आप डेटा वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। और जो डेटा वाले क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है, जो डेटा वाले क्वेश्चन नहीं होते वहाँ पर आप ये टेक्निक्स लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा टेक्निक तो ये लगेगी कि टेन इनवर्स एक्स को आप क्या बोल दो, थीटा बोल दो। ठीक है, मैंने जितने भी क्वेश्चन किए उनके अंदर मतलब समझ लो कि अगर 100 क्वेश्चन किए तो उसमें से 80 क्वेश्चन के अंदर टेन इनवर्स एक्स को ही थीटा बोला गया है, या फिर एक्स बराबर टेन थीटा, ऐसा सब्सटीट्यूशन लगाते हैं और फटाफट वो आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज के अब क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और इन्हीं टेक्निक्स के साथ करने की करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये जो फॉर्मूले है वो याद जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।